जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पार्ट 5 में आप लोगों ने आयत के बारे में बेसिक जानकारी आसानी से प्राप्त कर ली थी। आई होप वो वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और फार्मूले भी याद करने के लिए बोला था, और तो बहुत ही सिंपल फार्मूले थे, आप सभी को याद हो गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आयत से संबंधित पेपर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसी संदर्भ में हमारा पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, मैं आपको प्रश्न बहुत ही इजी वे से बताऊंगा जितना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक, और पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये नॉर्मल प्रश्न है, बहुत ही सरल है। लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो क्षेत्रफल निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होती है आप उसको लिख लें। ठीक, आगे ना सोचिए हमें क्या करना है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है क्वेश्चंस में उनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, उतार लें, छाप लें। तो हमने लिख लिया एज इट इज़ आयत की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर नॉर्मल लिख लिया। अब फिर अपना ध्यान कहाँ लगाइए? प्रश्न पर लगाइए। अब ये तो भाई जानकारी दी थी, हमने लिख लिया। अब इसमें कहा क्या गया है? फाइंड क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है या फाइंड करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल फाइंड करना है तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई पता है 20 और चौड़ाई 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 या 20 या 20 10 या 20 धम्मा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सरल सवाल था। ऐसे ही हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब मान लीजिए जब पहले सवाल में ही अगर लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को दिया होता और क्षेत्रफल दे दिया जाता, तब भी इसी फार्मूले से आंसर आ जाता। ठीक है, अब दूसरे सवाल की बात करें तो एक आयत का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे दे दिया गया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फिर सबसे पहली बात, जो भी डाटा आपको दिया गया है उसको आप जल्दी से छाप लें, उतार लें। तो हमने आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भाई इसको छापा, लंबाई दी हुई, इसको आराम से उतार लिया। अब हमको इसी फार्मूले को फिर से यहाँ पे लिखना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है 72, तो हमने 72 यहाँ पे लिख लिया, और लंबाई की जगह हमने लंबाई लिख लिया 9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई नहीं दी हुई तो इसको एज इट इज़ उतार लिया। अब ये गुणे में है, ठीक, मल्टीप्लाई में है। जब बराबर इधर साइड जाएगा, ठीक, तो ये काहे में हो जाएगा? गुणे से भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो भाई इसको भी भगाएगा, तो भाग इसको यहाँ से कटेगा तो फिर यहाँ 8 आ जाएगा। 9 8 72 होता है, तो चौड़ाई निकल के आ गई ना 8 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही सरल है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप हमें ज्ञात करना है, लेकिन साइड हमें दी गई हैं, एक 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो जो दी हुई होती है साइड हम उनको तुरंत लिखते हैं। डाटा हमको दिया गया है आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पिछले सवालों में आप लोग जान चुके हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपने लंबाई की जगह लंबाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई वाला डाटा रखा, उतनी नाप रखी, तो आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया है ना, 12 पंचे 60। अब विकर्ण आपको फाइंड करना है। तो विकर्ण ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका क्या था? रेक्टेंगल था, और 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। ओके, अब ये विकर्ण इसको फाइंड करना था। अब ये 12 है तो ये भी तो 12 हो जाएगी, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, क्योंकि ये 90 होता है, समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप पाइथागोरस में से ये आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद तब भी कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला नहीं याद फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से यही चीज़ है, ये इधर। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लेकिन हमने स्क्वायर को इधर भेजा तो अंडर रूट में हो गया। लंबाई की
वैल्यू पता है, चौड़ाई की वैल्यू पता है, तो आराम से आप लोगों ने पुट की और 169 अंडर रूट में आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 13। बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे विकर्ण भी आपका निकल आया। अब इसने कहा परिमाप भी निकालो, सब कुछ निकल आया, परिमाप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। परिमाप जो होती है वो जितनी भी बाउंड्री होती है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, 4 साइड है, चारों को आप उठा के जोड़ दीजिए, परिमाप निकल आएगा। उसी को इन्होंने फार्मूला बना दिया है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, लंबाई और चौड़ाई रखा और 34 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ गया, ठीक। परिमाप कैसे निकलता है, जितनी भी साइड्स होती हैं सबको जोड़ दीजिए। अगर सबकी मेजरमेंट आपको मिल गई है तो लंबाई को ऐड कर दीजिए, आपका परिमाप निकल आएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल ईजी वे में समझाया है। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को 10 सेकेंड पीछे भी करके आराम से समझ सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसमें भी कुछ ज़्यादा दिया गया नहीं, बस थोड़ा सा फंसाने के लिए जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में दे दिया गया है। अब काफ़ी लोग को पता नहीं होगा तो फिर वो तो अटक गए होंगे, जिनको पता होगा उन्होंने क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया होगा। तो आयताकार जो मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दिया गया है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए, ठीक। वही मतलब अगर लंबाई दी हुई है तो चौड़ाई ज्ञात करना है, एक भुजा दी हुई है तो उस दूसरी भुजा फाइंड करनी है। तो हमको पता है कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1000 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। अब 0.5 है तो 0.5 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 और नीचे अगर पॉइंट हटाएंगे, अगर 0.5 को यहाँ से आप 0 हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा और ये यहाँ पे टोटल 10 आएगा। अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक। मतलब क्षेत्रफल कितना है, हाफ हेक्टेयर है, हाफ हेक्टेयर है, आधा है। तो 10,000 का आधा क्या होता है, 5,000 होता है। सिंपल सी वैल्यू, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 में कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। सिंपल है। तो 5,000 हमने मीटर स्क्वायर रख दिया, बस कुछ नहीं करना। फिर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और लंबाई, या फिर आप कह लें एक भुजा गुणे दूसरी भुजा। हमने एक भुजा को लंबाई मान ली, दूसरी भुजा को चौड़ाई मान ली। तो 125 गुणे चौड़ाई, तो 125 गुणे में इधर भाग में आएगा तो ये कट के 40 आपकी दूसरी भुजा निकल के आ जाएगी। बहुत ही सरल सवाल था, बस इसमें आप अगर कन्वर्ट करना सीख गए होंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन। आयत का परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए परिमाप भी अगर दिया हो तो सिंपल से हमको वही फार्मूला लगाना है कि परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। अब परिमाप की जगह परिमाप की वैल्यू रखेंगे, सिंपल सी बात है। 2 की जगह 2, लंबाई की जगह लंबाई, प्लस की जगह प्लस, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, है ना, बिल्कुल आसान। अब क्या करेंगे, 2 है, देखिए गुणे में है, इसको तो भाई डिवाइड कर देगा तो 60 आ जाएगा और 35 यहाँ प्लस में, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो 60 माइनस 35 25, चौड़ाई आ गई तो आपकी 25। अब आपको लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो 875 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे, इनके बेस पे या इनकी मदद से आप अन्य सवालों को भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन सभी सवालों को एक बार फिर से लगा लीजिए। तो इसके हम अगले पार्ट में अभी आयत ही रखेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, साथ ही और अन्य संबंधित क्वेश्चन भी लाने का प्रयास होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।